वाकई सिर्फ 40,000 रुपये लगाकर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, या ये एक ऐसा जाल है जिसे हम फाइनेंशियल ट्रैप कहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड की जो खामोशी से पाकिस्तान में फैल रहा है और बड़ी तेजी से फैल रहा है, ईरानी करेंसी में इन्वेस्टमेंट। नाज़रीन, आज का व्लॉग सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक मुकम्मल एनालिसिस है जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें डाटा, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज और वो हकाई जो सोशल मीडिया आपको नहीं बताता। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में एक अजीब सा ट्रेंड सामने आया। पाकिस्तान में लोग एक ऐसी करेंसी खरीद रहे हैं जिसकी अपने ही मुल्क में वैल्यू कम हो चुकी है, यानी ईरानी रियाल। ये इन्वेस्टमेंट कब और कैसे शुरू हुई? जब मिडिल ईस्ट में कशीदगी बढ़ी, अमेरिका और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर जंग और सीज फायर की खबरों ने मार्केट को हिलाकर रख दिया। अब जंग से पहले की कंडीशन देखते हैं तो 1 करोड़ रियाल पाकिस्तानी 2500 रुपए के बराबर थे, और जंग के बाद डिमांड बढ़ते ही वही रियाल 9 से 10,000 रुपए में मिल रहे हैं। यानी मौजूदा सतह पर तकरीबन 6,000 से 7,000 रुपए पाकिस्तानी, 6,000 से 7,000 रुपए का डिफरेंस आया। यानी सिर्फ चंद हफ्तों में कीमत 3 से 4 गुना ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। यही वोलेटिलिटी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। असल सवाल यही है कि लोग एक डीवैल्यूड करेंसी को क्यों खरीद रहे हैं? लोगों का माइंडसेट क्या है? स्पेकुलेशन, जिसे क्यास राई कहते हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ईरान पर पाबंदियां खत्म हुई तो करेंसी अचानक ऊपर जा सकती है, यानी लो इन्वेस्टमेंट एंट्री। चंद हजार रुपए में करोड़ों रियाल मिल जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है जो लोगों में ग्रीड लेवल को बढ़ा रहा है। अब आते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की तरफ, जिसमें यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जितने भी वीडियोस नजर आ रही हैं वो सिर्फ प्रॉफिट दिखा रही हैं, रिस्क नहीं बता रहे। फोमो क्या है? FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर दूसरे कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? अब हम तरीके पस मंजर देखते हैं, यानी पास्ट एनालिसिस करें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। मैं आपको टाइमलाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। शाह ईरान का दौर याद करें, जब USD रियाल 14 रुपए और इनकलाब के बाद वही USD रियाल 170 रुपए का था, और 2015 जब न्यूक्लियर डील हुई तब 1 करोड़ रियाल पाकिस्तानी 50,000 रुपए के थे, और 2018 में जब डील खत्म होती है तो वही 1 करोड़ रियाल 12,000 रुपए के थे, और आज वही 6,000 से 7,000 रुपए में मिल रहे जो जंग से पहले 25 रुपए में मिल रहे थे। यानी तवील मुद्दत में ट्रेंड सिर्फ एक ही है, डीवैल्यूएशन। अब असल हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्क कितना है, और ये इस व्लॉग का सबसे अहम हिस्सा है, रिस्क जो अक्सर लोग इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर करेंसी कोलैप्स रिस्क। ऐसा हो सकता है कि करेंसी मजीद गिर जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट आधी हो जाए या सिफर हो जाए। दूसरे नंबर पे करेंसी रिप्लेसमेंट रिस्क। कई ममालिक पुरानी करेंसी खत्म करके नई जारी कर देते हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में आपके पास सिर्फ कागज ही रह जाएंगे। और नंबर थर्ड, रिवैल्यूएशन ट्रैप। अगर हुकूमत ने करेंसी की वैल्यूएशन आर्टिफिशियली एडजस्ट की तो पुराने नोट तो बेकार हो सकते हैं। नंबर फोर्थ, लिक्विडिटी इशू। खरीदना आसान है लेकिन बेचना मुश्किल है, हर जगह डिमांड नहीं होती। और नंबर 5, जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी। ये इन्वेस्टमेंट मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल पर बेस्ड है, ये पॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रही है। एक खबर आए और कीमत ऊपर या नीचे हो जाए। अब आते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट्स की तरफ, लेकिन हर चीज का दूसरा रुख भी होता है, हाई रिस्क और हाई रिवार्ड। अगर वाकई ईरान पर पाबंदियां खत्म हो जाएं तो शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट मुमकिन है। लो एंट्री कॉस्ट, छोटी रकम से मार्केट में एंट्री पॉसिबल है। ट्रेड और ज़्यादत डिमांड। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड और ज़ायरीन की वजह से कुछ बुनियादी डिमांड्स मौजूद रहती हैं, वो हर वक्त मौजूद रहती है। फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? अब सबसे अहम सवाल कि आगे क्या होगा। इसमें पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव बेस्ट केस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, करेंसी स्ट्रांग हो जाए, इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? नेगेटिव। इसे वर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाती है, सैंक्शंस बढ़ जाए, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाए, तो करेंसी का क्या होगा? करेंसी मजीद गिर जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी। और तीसरा सिनेरियो क्या है? ये रियलिस्टिक केस हो सकता है, लिमिटेड फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स। सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स इससे फायदा उठाएंगे। और अब आपको जरूरत है एक्सपर्ट्स इनसाइट्स की। मार्केट का एक सादा असूल है,
जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन हर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं देता। अगर आप भी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं? और अगर आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो कितना? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या आप सिर्फ सोशल मीडिया पर रिलाई करेंगे, या इस वक्त मोस्टली जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर रिलाई कर रहे हैं? और क्या आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स की समझ है? ईरानी करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना मुकम्मल स्कीम है, ना गारंटीड अपॉर्चुनिटी है। ये एक हाई रिस्क स्पेकुलेटिव गेम है जहां कुछ लोग जीतते हैं और अक्सर लोग सिर्फ कहानी सुनाते रह जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक सुनहरी मौका है या एक बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी मजीद डीप एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट वही करें जिसके खोने से आपको अफसोस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।